हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम अपने जो एमसीक्यू जो पोर्शन आपका 20 मार्क्स का जो एग्जाम में आ रहा है, आज की वीडियो में हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी बुक से जो हम पोर्शन जो कवर अप कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में से हम अपने एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है हमसे, इफ cos थीटा इजकल टू 1/2, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में 1/2, देन cos थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू। तो हमें फाइंड आउट करना है कि cos थीटा माइनस sec थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। हमें इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और हमें सॉल्व करके ही फाइंड आउट करना होता है। वही ज्यादा बेस्ट तरीका होता है हमें करने का, हमें जिससे कि हमारी आंसर की जो होती है एक्यूरेसी वो बहुत ही अच्छी आती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर तुक्केबाजी कर देते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके करेंगे, तो देखिए वो आपका आंसर सही बैठने की बहुत ही कम चांस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप उसे श्योर करें सॉल्व करके कि आपका आंसर क्या आना है। इससे आपके जो होते हैं अच्छे मार्क्स आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी अच्छा अध्यापक आपको ये राय बिल्कुल नहीं देगा कि आप तुक्काबाजी करें। तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको अपना सॉल्व करके आंसर करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इससे आप कैसे श्योर करेंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें जो वैल्यू दी हुई है किसकी, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू तो हम यहां से हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमें क्या चाहिए, sec थीटा की वैल्यू चाहिए। तो sec थीटा को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा sec थीटा या cos थीटा की जो आपको वैल्यू दी हुई है, हमें क्या गिवन है, cos थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है 1/2। ठीक है, cos थीटा इजकल टू 1/2 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो होता है आपका sec थीटा इजकल टू क्या होता है 1/cos थीटा, ये होती है, यानी 1/cos थीटा। यानी कि अगर मैं यहां से sec थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1/ और cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2। तो मैं यहां से प्लेस कर दूं 1/2। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यानी 2/1 इजकल टू 2। तो यानी sec थीटा की वैल्यू क्या बन गई आपकी 2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आप हमारी जो sec थीटा की वैल्यू है वो क्या दी हुई है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दोनों वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी हैं, यानी कि cos थीटा और माइनस क्या पूछा था हमसे, sec थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें क्वेश्चन से ही 1/2 दी हुई है, माइनस और हमने sec थीटा की अभी वैल्यू हमने निकाली है, क्या मिली हमें 2। तो यहां से हम प्लेस कर लेंगे 2। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर हम यहां से इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 और माइनस के 2 2 जा 4। यानी कि जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 - 4 इक्वल टू क्या बनेगा आपका -3/2। अब हमें देखना है कि -3/2 क्या हमें आंसर दिया हुआ है। तो -3/2 जो हमें दिया हुआ है वो हमारे क्वेश्चन में बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो आप बी को टिक कर लेंगे, या आप अपने आंसर में ऑप्शन में क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि -3/2। ठीक है, इस तरीके से आप राइट आंसर निकाल लेंगे और आपका आंसर भी बिल्कुल सही निकलेगा। तो सही तरीका बिल्कुल हमें इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इन ए ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल एट बी, यानी कि एक कोई समकोण त्रिभुज है जहां पर क्या है, बी जो है, बी पर आपको राइट एंगल दिया हुआ है और tan a इक्वल टू 4/3 है। तो tan a की वैल्यू क्या दी हुई है 4/3। इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BC। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, बताता हूं मैं आपको कि BC की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डायग्राम में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं एक रफ। इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कर लेते हैं B
ए और क्या हो गई सी, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल जो है वो कहाँ है, बी पे है, तो हमने बिल्कुल राइट एंगल बना लिया बी पर। और tan a की वैल्यू क्या है 4/3, यानी tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 आपको tan a की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है AC क्या है आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले आपको एक रफली जो है वो डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें BC की लेंथ पूछिए, यानी BC क्या है परपेंडिकुलर साइड है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे लंब, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले रख लेंगे परपेंडिकुलर या हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लंब या परपेंडिकुलर। तो अब अगर हमें यहां से निकालना है तो देखिए tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 4/3, और tan बराबर होता क्या है आपको पता होना चाहिए, tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस क्या है आपका AC, बेस क्या है आपका AC। तो tan A की वैल्यू अगर मैं यहां से रखता हूं तो क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। 4/3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे BC अपॉन AC। अब यहां से अगर मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सॉरी BC अपॉन AB, सॉरी ये क्या है A है, बेस क्या है AB, तो ये क्या हो जाएगा AB, ठीक है, ये B की वैल्यू है। तो अब मुझे यहां से क्या करना होगा, अब देखिए अगर मैं AB की वैल्यू निकालता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू AB इजकल टू क्या हो जाएगा 3BC, और AB की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं AB इजकल टू हो जाएगा आपका 3/4 BC। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3/4 BC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास AB की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AB की वैल्यू क्या है 3/4 ऑफ BC। तो यहां से हमें क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहां से यूज करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका AB स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा इजकल टू AC स्क्वायर। एक बार आपको बता देता हूं किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है AC, यानी डायगोनल जो होता है, यानी कि हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस क्या है आपको AC दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से हम इनकी वैल्यू अगर रखते हैं, यहां से देखिए AB की वैल्यू क्या बनाई है हमने B/4 BC, 3/4 तो मैं रख देता हूं 3/4 BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजकल टू क्या है AC की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25। तो यहां से क्या मिलेगा हमें 25, ठीक है। अब अगर मैं इससे आगे सॉल्व करता हूं तो देखिए 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर करेंगे 16 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू 25, ठीक है। अब यहां से अगर मैं BC की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने की अगर हम कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहां से अगर हम इसका LCM ले लेते हैं तो LCM अगर हम यहां से लेंगे 1 मान लेंगे, 16 1 जा क्या हो जाएगा आपका 16/9 BC स्क्वायर प्लस 16 BC स्क्वायर इजकल टू 25। और अगर अब हम यहां से इसे सॉल्व करना चाहें तो 16 + 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 25 BC स्क्वायर इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा यहां से 25 इंटू 16, यानी 25 इंटू क्या हो जाएगा 16, यानी कि 25 BC स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका यहां से 25 इंटू 16। अब आप ध्यान दीजिए 25 से 25 को हम लेस कैंसिल कर सकते हैं, तो BC स्क्वायर इजकल टू 16, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी √16, और √16 अगर हम करेंगे तो BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें +-4, यानी कि प्लस में 4। तो यहां से अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपकी BC की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 4। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि BC की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो BC की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आई है आपकी
BC की वैल्यू क्या निकल के आई है 4, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, तो मैं ऑप्शन ए को करेक्ट बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को श्योर कर लेंगे कि आंसर ऑप्शन ए जो है, जो भी आपको दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए से मतलब जो भी जहां पर भी आपको 4 सेंटीमीटर दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां से मैं कर दूं इसे, आंसर बराबर क्या हो गया आपका, आंसर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेस कम है बट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि ए किसी जो आपके डायग्राम में है, ए क्या है, एक एक्यूट एंगल है। यहां पर भी हमें देखिए एक डायग्राम बना के देखेंगे हम। ठीक है, इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में एक रफली डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए। तो देखिए आपने इतना ये पोर्शन सॉल्व कर लिया, अब आगे का सॉल्व कराता हूं मैं आपको रफ वर्क के लिए। इसे ऐसे हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक आपको एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, क्वेश्चन को देखिए, इफ ए इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो गया, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो बी पे क्या है आपका राइट एंगल हो गया, देन द वैल्यू ऑफ, यानी हमें यहां से वैल्यू बतानी है किस चीज की, कि साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, यानी इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, या ग्रेटर देन बी, यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन बी, यानी कि बी से बड़ा होगा, यानी ऑब्वियसली बी से बड़े का मतलब क्या है, 90 से प्लस ही होना चाहिए, 91 हो चाहे 100 हो, 110 हो। ठीक है, और देन लेस देन 1, या 1 से कम आनी चाहिए वैल्यू, या डी ऑप्शन क्या है, इसका आंसर 2 बनेगा। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि हमारे आंसर जो बनेगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा रफ वर्क को पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा हमें, साइन इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, साइन ए इक्वल टू क्या बनेगा आपका, बी सी अपॉन ए सी। दिखा देता हूं कैसे, एल ए एल अपॉन क्या होता है, के ए, यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, यानी एच। तो देखिए यहां से क्या हो गया, बीसी अपॉन हाइपोटेनिस क्या है, एसी, तो यहां से हमें मिल गया साइन ए इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। और हमें सेकंड क्या चाहिए, हमसे पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, बेस यानी ए बी एंड अपॉन हाइपोटेनिस ए सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ए सी। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके। अब यहां से हम उठाते हैं और अपने क्वेश्चन में रखते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों वैल्यूज रख लेते हैं। दोनों वैल्यू अगर मैं यहां से रखता हूं तो क्या बनेगा मुझे, बी सी प्लस ए सी और प्लस में ए बी बटे ए सी। अब अगर मैं यहां से इसका एलसीएम लेता हूं तो मुझे एलसीएम क्या मिल जाएगा, ए सी, और ये क्या हो गया, बी सी प्लस ए बी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी ए बी प्लस बी सी जो है अपॉन ए है, तो यहां से क्या कहेंगे, देखिए अब आपको त्रिभुज के नियम में आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, जो दो साइड्स जो होती हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जो थर्ड साइड जो आएगी ए सी जो आएगी उससे क्या होना चाहिए, वो वैल्यू ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी तो आपका क्या बनेगा, आपका ट्राइंगल ड्रॉ होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट और लिख लेते हैं आप, ठीक है ना, द सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो वो हमेशा क्या होंगी, थर्ड साइड से कम होंगी। दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यानी थर्ड साइड जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, ग्रेटर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं,
ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगी, इसके सम से ग्रेटर होगी आपकी ए सी यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी क्या होगी, ग्रेट होगी क्या आपकी 1 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आएगा यानी इन दोनों का जो भुजाओं का सम होगा वो क्या होगा, 1 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 1 से कम होगा। और 1 से कम के लिए हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 से कम के लिए आप ध्यान दीजिए इक्वल टू 1 दिया हुआ था, ये भी आपका आंसर नहीं है इसका। ग्रेटर देन भी यानी 90 से प्लस था तो वो भी नहीं आ रहा है। लेस देन 1, तो देखिए लेस देन 1 आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी लेस देन 1। ठीक है, तो मैं यहां से लिख देता हूं आंसर नंबर सी। ठीक है, हो गया, ओके करेक्ट है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इफ cosec थीटा इजकल टू 2 एंड cot थीटा इजकल टू √3a। ध्यान दीजिएगा ये क्या दिया हुआ है हमें, यहां पर ये वैल्यू क्या दी हुई है सॉरी, तो यानी cosec थीटा इजकल टू 2 एंड cot थीटा इजकल टू √3a, देन द वैल्यू ऑफ a इज, हमें निकालना है यहां से a की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें अपने क्वेश्चन के अगर हम अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें यहां पर ये cosec की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, और cot की वैल्यू क्या है, √3 है। तो देखिए अगर मैं यहां से ये डायग्राम बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा ये हमारा पोर्शन भी हो गया फुल। ठीक है, अब मैं रफ के लिए अभी इसी पेपर को यूज करूंगा, अब इधर से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा। अब हमें क्या दिया हुआ है, cosec थीटा इजकल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं cosec थीटा इजकल टू 2 और cot थीटा इजकल टू क्या गिवन है हमें, √3 अपॉन या √3 इंटू ए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखिए cosec और cot दोनों की अगर हम निकालेंगे, cosec बराबर क्या होता है, ये ध्यान दीजिए cosec बराबर क्या होता है, LAL अपॉन KKA, यानी कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर साइड, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी AC अपॉन परपेंडिकुलर साइड क्या है BC अपॉन क्या हो गई BC। और सेम इसी तरीके से अब आप जो निकालोगे cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या है, आधार यानी बेस AB, क्या है आपको क्या दिया हुआ है, बेस AB, और अपॉन में क्या है BC। तो अब देखिए AC अपॉन BC इजकल टू cosec की वैल्यू क्या दी हुई है 2, और यहां से cot की वैल्यू यानी AB अपॉन BC ये क्या दी हुई है, AB अपॉन BC इजकल टू क्या है, √3a। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो AC इजकल टू 2BC, और अगर मैं यहां से निकालूं BC इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AC। ठीक है, तो BC इजकल टू क्या मिल गया मुझे, 1/2 AC। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब अगर मैं यहां से AB की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, किस तरीके से, AB इजकल टू BC इंटू √3a। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगी, अब अगर AB की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है ना, तो इस तरीके से निकाल ली। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, तो अब अगर हम यहां से रखते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि BC इजकल टू 1/2 AC और AB इजकल टू क्या मिल जाएगा मुझे, √3/2 कर देंगे। ठीक है ना, वो क्यों कर देंगे, क्योंकि हम 2 से इसमें इसकी वैल्यू क्या बना दे रहे हैं, AC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC में, तो क्या हो जाएगा √2a AC। ठीक है ना, तो अब यहां से AB की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम यहां से उठाते हैं और इसे पाइथागोरस थ्योरम में लिख देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, AB स्क्वायर और प्लस में क्या है BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर।
भाई इनकी ये स्क्वायर बन गई। अब यहां से इन वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो √3/2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी एस के साथ स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 1/2 ए सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर क्या था आपका, ए सी ही स्क्वायर था। अब देखिए √3/2 ए का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो √3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी 3, और 2 का स्क्वायर करूंगा 4, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए सी करता हूं तो 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये कैपिटल में लेते हैं। तो यहां से अब अगर हम इसे लेते हैं तो हमें यहां से क्या मिल गया, देखिए यहां से ये हो जाएगा ए सी में से क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से ये सब क्या है, यहां पर ए सी का स्क्वायर था तो ए सी के स्क्वायर में हो जाएगा तो 3/4 ए स्क्वायर था, और प्लस में क्या हो गया, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/4 इजकल टू 1। अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर इजकल टू 3/4, इसे इधर माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप चाहो 3 को भी कर देंगे तो ए स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा 1। सो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू क्या बन गई है 1, तो ए की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई है 1। तो हमारे उसमें आंसर भी क्या आ रहा था, अब ए कौन सा ऑप्शन है, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ए, यानी कि 1 जो आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है हमें 1 दी हुई है, 1 निकाली हमने, तो यहां से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम अपने आंसर को बना लेते हैं, ठीक है जी। आपका हमारा मार्कर कहां गया, तो यहां से हम कर लेते हैं, ये हो गया जी आपका राइट आंसर, ठीक है, आंसर इजकल टू ए, ठीक है, ए हो गया, ये भी आपका आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 इन ए फिगर tan a माइनस कॉट सी, tan a माइनस कॉट सी इक्वल टू, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं फिर से क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया हुआ है, पहले ही हमने डायग्राम बना दिया है। तो देखिए tan में हमें क्या दिया हुआ है, tan a आपको फिगर दिया हुआ है, tan a माइनस कॉट सी इज इक्वल टू, तो देखिए हमें यहां पर 2 साइड बताएं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगी आपकी, निकाल लेते हैं यहां से। तो देखिए थर्ड साइड निकालेंगे तो सबसे पहले थर्ड साइड देख लेते हैं। तो थर्ड साइड यहां से क्या निकल के आएगी, डायग्राम है आपका कुछ इस प्रकार, BCA और ये 12 दी हुई है और ये क्या है 13। तो BC अगर मैं निकालूंगा, BC स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम हमने यहां पर भी पुट कर दी। तो AC स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के AB का स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, अंडर रूट में अगर हम करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इजकल टू क्या हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यानी कि जो आपका BC की वैल्यू है, देख रहे हैं आप, BC की वैल्यू हमारी यहां से क्या बन के आई है 5। तो मैं नोट कर देता हूं BC की वैल्यू क्या आई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे ट्राइंगल में सारी साइड आ गई हैं। अब हमें क्या करना है tan A, तो tan A की वैल्यू क्या रखनी है, हमें tan A के अकॉर्डिंग ले लिए, एंगल A के अकॉर्डिंग लेनी है, ध्यान रखना tan A की वैल्यू क्या निकालनी है, एंगल A के अकॉर्डिंग। तो एंगल A अभी मैंने आपको बताया, इस डायग्राम को तो मैं ऐसे ही रखता हूं, मैं इसे मूव कर लेता हूं, ठीक है ना। tan A आप निकालोगे तो जो आपका हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है tan A की। तो पहले लेते हैं tan A, tan A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां से क्या भी, अब A के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से A के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो अब इस केस में डायग्राम के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी, क्या है BC, और इसकी वैल्यू क्या है 5। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 5 अपॉन बेस क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। तो यहां से tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन 12, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी 5 अपॉन 12। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम cot C की वैल्यू लेते हैं। cot बराबर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 की, तो बेस अपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि 5 अपॉन 12। तो cot C की वैल्यू क्या हो जाएगी
आपकी यहां से भी 5/12। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने निकालनी है और हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया है, tan A माइनस cot C। दोनों वैल्यू हमने निकालनी है। tan A की वैल्यू क्या है 5/12, मैं रख देता हूं 5/12, माइनस cot C की वैल्यू भी क्या है आई है 5/12। अब 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए सही है 0। हमारा आंसर क्या बनेगा 0। तो मैं लिख देता हूं आंसर इजकल टू ऑप्शन ए इजकल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें सॉल्व करके ही अपने आंसर जो होते हैं वो हमें दिखाने होते हैं। ठीक है, इससे जो आपके आंसरों की जो एक्यूरेसी है वो हमें पता चल जाती है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन बी आपका आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी <1 आया था। वीडियो को पॉज करके आप या पीछे करके आप देख लीजिएगा कैसे हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आया ऑप्शन नंबर ए यानी 1, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी आपका ऑप्शन नंबर ए आया है 0। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। आगे वीडियो में बने रहिएगा, यानी आगे चैनल पर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको इसी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन करना मैं आपको बताऊंगा और आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अदर वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरीके से और भी आप अपनी यूनिट का नाम बताइए जिसमें से आपको रिवीजन करना है, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।